देश में गरीबी देखने के बाद या फिर कोविड-19 जैसे पेंडेमिक्स को देखने के बाद आप में से कई लोगों के मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार आया होगा कि गवर्नमेंट को अनलिमिटेड करेंसीज प्रिंट करके लोगों के बीच बांट देना चाहिए, जिससे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी मन में ये आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मेजर रीजंस है जिस वजह से गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू अनलिमिटेड करेंसीज प्रिंट नहीं करती है, जिससे देश की गरीबी मिटाई जा सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो देश की मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। एक्चुअली आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, जिसे 1949 में कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया गया और तब से आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ओन किया जाता है। और आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत इंडिया में नोट प्रिंटिंग का भी पावर दिया गया है। एक्चुअली इंडिया में 4 जगह नोट प्रिंट्स होते हैं। पहला नासिक महाराष्ट्र, दूसरा देवास मध्य प्रदेश, तीसरा सलबोनी वेस्ट बंगाल और चौथा मैसूर कर्नाटका। जिसमें से नासिक और देवास का प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट के अंडर है, वहीं सलबोनी और मैसूर का प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर है। लेकिन हर साल के स्टार्टिंग में आरबीआई इन चारों प्रिंटिंग प्रेस को शेड्यूल बता देता है कि कब और कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। और आरबीआई के इस नोट प्रिंटिंग के शेड्यूल का बेस होता है बहुत तरह का एनालिसिस, जिसे वे रेडी करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करती है और आपस में कंसल्टेशन के बाद डिसाइड होता है कि कब और कितने नोट्स प्रिंट किए जाने हैं। और ये सभी चीज़ें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि नोट्स की प्रिंटिंग का पूरा पावर आरबीआई और गवर्नमेंट के पास है और ये लोग जब और जितना चाहें उतना नोट प्रिंट कर सकते हैं। जिस वजह से आपके मन में ये विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आरबीआई या फिर किसी भी देश की गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसीज को प्रिंट क्यों नहीं करती है, जिससे देश की गरीबी मिटाई जा सकती है। और इसीलिए अब इस सवाल का जवाब समझते हैं हम। एक्चुअली अनलिमिटेड करेंसीज की प्रिंटिंग ना करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि कोई भी गवर्नमेंट उतने ही करेंसीज को प्रिंट कर सकती है जितना उनके पास एसेट्स है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग एमआरएस यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर होता है और ये सिस्टम इंडिया में 1957 से लागू है। एक्चुअली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को हर वक्त 200 करोड़ की संपत्ति बनाई रखनी होती है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में रखने होते हैं और 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसीज के रूप में रखने होते हैं। और ये जो आप इंडियन करेंसीज पे प्रॉमिस प्रिंट किया हुआ देखते हैं, जैसे कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं और उसके नीचे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ये बस इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए लिखा होता है कि आरबीआई ने आपके इस 500 रुपये की वैल्यू के बराबर अपने पास गोल्ड या फिर अदर गुड्स को रिजर्व के रूप में सुनिश्चित रखा है और चाहे किसी तरह की भी आपदा आ जाए आपके इस 500 रुपये की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा करेंसीज को प्रिंट कर देता है, जिस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर भी होगा, लेकिन उस करेंसी के वैल्यू के बराबर इंडिया के पास अगर रिजर्व्स ही नहीं होंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट उस करेंसी की वैल्यू जनता को नहीं दे पाएगी, जिससे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि उस करेंसी की वैल्यू के बराबर इंडिया के पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे। जैसे अगर करेंसी की वैल्यू के डिक्रीज होने के सबसे बड़े एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो है वेनेजुएला का एग्जाम्पल। एक्चुअली वेनेजुएला बहुत लंबे समय से मॉनेटरी क्राइसिस से जूझ रहा है और एक्सपर्ट्स इस मॉनेटरी क्राइसिस का रीज़न बताते हैं कि वेनेजुएला में बहुत हैवी मनी प्रिंटिंग हो रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि वेनेजुएला में वहाँ के टोटल एसेट से ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वेनेजुएला में आज 1 लाख तक के नोट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई करेंसी के इंटरनल वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए करेंसी की प्रिंटिंग को रिजर्व के साथ बैलेंस बना के रखती है। जैसे अगर आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स का बात करें तो आरबीआई के पास ईयर 2020 के एंड तक 676.6 टन गोल्ड था, जो कि आरबीआई के टोटल रिजर्व्स का 6.9% है।
और अब हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करें तो वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो चलिए अब हम इन्फ्लेशन को करेंसी प्रिंटिंग से कनेक्ट करके देखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हैवी करेंसी प्रिंटिंग से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एक्चुअली आरबीआई को रुपए की वैल्यू को क्रिएट करने के साथ ही रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसका सबसे बड़ा बाधक इन्फ्लेशन बनता है। देखिए, इन्फ्लेशन कई रीजन से बढ़ सकता है, जिसमें से एक है डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप। और किसी भी चीज़ का डिमांड भी कई रीजन से बढ़ता है, जिसमें से एक है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा रुपयों का होना, जिसे परचेजिंग पावर भी कहते हैं। जैसे अगर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट द्वारा डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे होता यह है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आरबीआई अनलिमिटेड करेंसीज की प्रिंटिंग करके लोगों के बीच सर्कुलेट कर देता है, जिससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। और इस बढ़ते डिमांड के साथ अगर सप्लाई मैच नहीं करेगा तो गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, और जैसे ही गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर कंटिन्यू करेंसी लोगों के बीच सर्कुलेट होते रहेगा तो फाइनल रिजल्ट ये होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस 10 गुना से लेके 100 गुना तक बढ़ जाएंगे। और इसीलिए इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए आरबीआई अनलिमिटेड करेंसीज को प्रिंट नहीं करती है, और आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा लिमिटेड करेंसीज को सर्कुलेट किया जाता है मार्केट में, जिससे डिमांड और सप्लाई को काबू में रखा जा सके।